Hello बच्चों, let's read the question. Question here says which of the following statement is incorrect? Statement A is mutations provide variations on which natural selection acts. B is the vast majority of mutations produce dominant alleles. And C is mutations arise spontaneously, infrequently, and randomly. D is rate of mutation can be increased by artificial means. So for this question, we have a key concept that would be mutation. So mutation क्या होता है? When there is change in genotype of an individual. जीनोटाइप के अंदर क्या होता है? चेंज हो जाता है एंड विच लीड्स टू चेंज इन दी फिनोटाइप, जिसकी वजह से क्या है? फिनोटाइप चेंज होता है इंडिविजुअल का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। एंड जिसकी वजह से क्या होता है? देयर आर वेरिएशंस, वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। एंड म्यूटेशन जो है डिफरेंट मीन से हो सकता है। एंड अब हमें रिगार्डिंग म्यूटेशन हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, तो वी हैव टू फाइंड दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो वन बाय वन अब हम स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहली स्टेटमेंट बोल रही है म्यूटेशन प्रोवाइड वेरिएशन ऑन विच नेचुरल सिलेक्शन एक्ट। सो हाँ, म्यूटेशन जो है, म्यूटेशंस की वजह से जो है वो क्या होता है? वेरिएशंस होते हैं एंड वेरिएशंस के ऊपर जो है नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करता है। इस स्टेटमेंट से हमारा मतलब क्या है? मान लो म्यूटेशन होके कोई नई वेरिएशन जो आई है, यानी स्पीशीज के अंदर जो भी वेरिएशन आई है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से सूटेबल है, तो मींस क्या होगा? नेचुरली वो सिलेक्ट कर ली जाएंगी। अगर वो एनवायरनमेंट के हिसाब से सूटेबल नहीं है तो वो क्या हो जाएंगी? रिजेक्ट कर दी जाएंगी। मींस वो स्पीशीज की एडेप्टेबिलिटी को इफेक्ट करेगा। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो वेरिएशंस पे एक्ट करता है। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। बी इज द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ म्यूटेशन प्रोड्यूस डोमिनेंट एलील्स। नहीं, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ म्यूटेशन जो होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? रिसेसिव एलील्स प्रोड्यूस करती हैं। बिकॉज डोमिनेंट एलील्स अगर प्रोड्यूस होंगी तो डोमिनेंट एलील्स जो है वो मोस्टली लीथल होती हैं नेचर में, एंड वो क्या होती हैं? रेयर होती हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। सी इज म्यूटेशंस अराइज स्पॉन्टेनियसली, इनफ्रीक्वेंटली एंड रैंडमली। हाँ, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। म्यूटेशन जो है वो स्पॉन्टेनियसली, इनफ्रीक्वेंटली और रैंडमली अराइज हो सकते हैं। डी इज रेट ऑफ म्यूटेशन कैन बी इंक्रीज बाय आर्टिफिशियल मीन्स। सो आर्टिफिशियल मीन्स क्या क्या चीजों से हम जो है? आर्टिफिशियल मीन्स हम कुछ केमिकल्स का यूज करके, कुछ रेस का यूज करके जो है डीएनए में चेंज ला सकते हैं, डीएनए डैमेज करा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है? हम म्यूटेशंस अराइज करा सकते हैं। तो हम इस केस में यूवी रेस का यूज कर सकते हैं, एक्स रेज, गामा रेज एंड कुछ सर्टेन केमिकल्स होते हैं जैसे कॉल्चिसिन, ये सब। तो इन सबको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? म्यूटेशन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी थी, और इनकरेक्ट हमारी इनमें से कौन सी है? दैट इज स्टेटमेंट बी। सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।